हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वाइल लूप को यूज में लेते हुए नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। इट मीन्स प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग वाइल लूप। इस प्रोग्राम को हम थ्योरेटिकली पहले प्रीवियस सेशंस में जो है डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि रिवर्स नंबर को वाइल लूप को यूज में लेते हुए किस प्रकार से प्रिंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल VB.NET को ओपन करेंगे। नाउ स्टार्ट VB.NET माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नाउ स्पेसिफाई करेंगे विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है या नहीं, और कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट्स में से कंसोल एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम दे देंगे हम, लाइक प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग वाइल लूप। इट्स अ नेम ऑफ अवर कंसोल एप्लीकेशन, प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग वाइल लूप, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करना है, वो भी वाइल लूप को यूज में लेते हुए। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कोड एडिटर विंडो जो कंसोल एप्लीकेशन का है वो ओपन हो जाएगा। इट्स मॉड्यूल 1 नेम ऑफ अवर मॉड्यूल एंड इट्स डिनोट सब मेन फंक्शन मीन्स स्टार्टिंग ऑफ अवर प्रोग्राम फॉर कंपाइलेशन प्रोसेस। नाउ इट्स एंड सब जो कि हमारे इस सब प्रोसीजर की एंडिंग को डिनोट कर रहा है। एंड मॉड्यूल यानी मॉड्यूल के एंडिंग को डिनोट कर रहा है। मेन फंक्शन में हम हमारे प्रोग्राम से रिलेवेंट कोडिंग को इसमें स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले वी विल डिक्लेयर अ वेरिएबल विच इज इंटीजर टाइप लाइक dim I एज इंटीजर। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है और वेरिएबल है I। नाउ आफ्टर दैट I इक्वल्स टू 10। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में हमने I वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू को जो है स्टोर कर दिया है, मीन्स वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया I वेरिएबल की विच इज 10। आफ्टर दैट यूजिंग वाइल लूप, वाइल I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाइल लूप में हमने कंडीशन दी है, ठीक है, कि लूप कब तक चले, जब तक कि I की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल टू है 1 के। जब तक कि वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप रन होगा, ठीक है। नाउ इसमें स्टेटमेंट स्पेसिफाई करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन I। नाउ I इक्वल्स टू I माइनस 1। ये हमने इसमें वाइल लूप में स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर दिए। नाउ कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, ओके। सो नाउ सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, एक I वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है और उस I वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। फिर वाइल लूप यूज में लिया जिसमें हमने कंडीशन लगाई है कि ये लूप कब तक रन होना चाहिए, जब तक कि I वेरिएबल की वैल्यू 1 या 1 के बराबर या नहीं हो जाती, ठीक है। सो नाउ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। I बड़ा है या बराबर है 1 के जब तक ये कंडीशन रन होगी। नाउ एज वी नो दैट I वेरिएबल कंटेन 10 वैल्यू, सो इट मीन्स वाइल लूप में जब एंटर होगा कंडीशन चेक करेगा I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स क्या 10 बड़ा है या बराबर है 1 के। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जो 10 है वो बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या हुआ, काउंटर जो है वो लूप के अंदर एंटर होगा और जो भी लूप में स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई किए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन I, तो I को प्रिंट करेगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर, जिसकी कितनी वैल्यू है 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू कितनी स्पेसिफाई कर दी है 10, ठीक है। 10 को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा I इक्वल्स टू I माइनस 1, मीन्स I में कितनी वैल्यू है अभी 10 माइनस 1 9 वैल्यू क्या करेगा I वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर वापस लूप में जाएगा, एंटर होगा,
और कंडीशन चेक करेगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो वापस लूप में एंटर होगा कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो आई में कितनी वैल्यू स्टोर है 9 को प्रिंट करेगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वापस 9 माइनस 1 तो 8 होगा, 8 वैल्यू किस में स्टोर करेगा आई वेरिएबल में, वापस जाएगा लूप में चेक करेगा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली वी नो दैट 8 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हो गई मतलब कंडीशन मैच हो जाएगी तो वापस लूप में एंटर होगा कंसोल डॉट राइट लाइन 8 को प्रिंट करेगा। नाउ अगेन सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा 8 माइनस 1 7, ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा 7 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू है, कंसोल डॉट राइट लाइन 7 को प्रिंट करेगा, फिर 7 माइनस 1 6, ठीक है, 6 वैल्यू को आई में स्टोर हो जाएगी, फिर जाएगा आई मीन्स 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 6 इज ग्रेटर देन 1, कंसोल डॉट राइट लाइन आई तो 6 को प्रिंट करेगा, फिर 6 माइनस 1 वापस जाएगा 5 वैल्यू हो जाएगी आई में, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली 5 बड़ा है 1 से, तो कंसोल डॉट राइट लाइन 5 को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन फिर वापस माइनस करेगा 5 माइनस 4 टिल 4 इज ग्रेटर देन 1, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर 4 माइनस 3, ठीक है, 3 वैल्यू आ जाएगी आई में, तो 3 को चेक करेगा ग्रेटर देन है 1 के, यस 3 बड़ा है, 3 को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा 3 माइनस 1 2, तो 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी आई में, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 बड़ा है, तो 2 को कंसोल डॉट राइट लाइन आई 2 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वापस एग्जीक्यूट करेगा 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, चेक करेगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या बड़ा 1 बड़ा है या बराबर है 1 के, ऑब्वियसली 1 इक्वल टू 1 बड़ा है, बड़ा नहीं है बराबर है, ठीक है, तो कंडीशन मैच हो रही है 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि आई वेरिएबल में 1 वैल्यू है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वी नो दैट 1 इज इक्वल टू 1, तो अभी कंडीशन मैच हो रही है, कंसोल डॉट राइट लाइन 1 को यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा 1 माइनस 1, क्योंकि आई में कितनी वैल्यू है 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी आई वेरिएबल में, वापस लूप में एंटर होगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या 0 बड़ा है या बराबर है 1 के, तो क्या होगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है लेसर देन 1 है, इसलिए कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और जो काउंटर है वो लूप के बाहर आ जाएगा। नाउ आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन आउटपुट को होल्ड करने के लिए इस मेथड को यूज़ में लिया गया है, ठीक है, एंड सब प्रोग्राम के एंडिंग को डिनोट कर रहा है और एंड मॉड्यूल जो मॉड्यूल है उसके एंडिंग को डिनोट कर रहा है। प्रोजेक्ट को हमारे सेव करते हैं, रन करा के देखते हैं, तो ये क्या हो रहा है नंबर्स प्रिंट कर रहा है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में फ्रॉम 10 टू अप टू 1, जैसे ही वैल्यू यहाँ पर 0 हुई कंडीशन फॉल्स हुई और काउंटर लूप से बाहर आ जाएगा। आउटपुट देखते हैं, रन कराते हैं, इसको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। सो इट्स 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कंसोल डॉट राइट लाइन आई 10 को प्रिंट किया, फिर 10 में से 1 गया 9 को कंडीशन चेक की 9 को प्रिंट किया, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, जैसे ही 1 माइनस 1 आई में 0 वैल्यू स्टोर हुई और 0 से क्या हो गया वो लूप से बाहर आ जाएगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू प्रिंट नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग व्हाइल लूप। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लोज करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन को सेव किया, प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू परफॉर्म व्हाइल लूप फॉर print numbers in reverse order. I hope you understand. Thank you.